नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दम भरता है। विपक्षी एकता की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन बात जब हरियाणा पर आती है तो हरियाणा में गठबंधन में अभी से गांठ नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी दल एक दूसरे के जनाधार पर, वर्चस्व पर सवाल खड़े करते हैं। तो इनेलो की रैली के बाद अब इंडिया में इनेलो के शामिल होने की अटकलें भी थम गई हैं। ऐसे में चर्चा होगी इंडिया गठबंधन की हरियाणा में भविष्य को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में गठबंधन की राहें आसान नजर नहीं आती, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा करने वाले सभी विरोधी दल हरियाणा में अलग थलग नजर आते हैं। एक दूसरे के वर्चस्व को लेकर भी सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। चूँकि हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में सक्षम है और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहीं आप नेता संदीप पाठक भी सभी 90 सीटें अकेले लड़ने का दावा कर चुके हैं। कांग्रेस और आप की बयानबाजी के अलावा वहीं कैथल में हुई इनेलो की रैली में इंडिया से जुड़े किसी बड़े ऐलान के अटकलों पर भी विराम लग गया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने फिर इनेलो के हरियाणा में आधार पर सवाल उठाए और कहा कि इनेलो गठबंधन में शामिल होने की कोशिश में है, लेकिन हमने हाईकमान को हकीकत बता दी है। ये प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने का, लेकिन इनका अतीत ऐसा है। हमें अपने नेतृत्व को हकीकत बतानी है, जो जमीनी सच्चाई है वो बतानी है। इनेलो का प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं बचा है और वो सहारा लेते फिर रहे हैं। इनका जो अतीत है वो हमेशा बीजेपी का ये साथी के बी टीम के रूप में काम करते रहे, हमेशा बीजेपी के साथ रहे। अभी भी इस टेन्योर में भी राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी को वोट दिया और राज्यसभा के चुनाव में तो चाचा भतीजे भी जाकर के पहुंच करके राज्यसभा चुनाव में भी इनको वोट देकर के आए, बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये कभी हो नहीं सकते इंडिया गठबंधन का। फिर भी हमारा अगर नेतृत्व सोचता है और इंडिया गठबंधन में कहीं इनको स्थान मिलता है तो ये उनका हुक्म होगा, तो सबको सिरमात होगा। सवाल इस बात का नहीं है उनको परहेज है नहीं, किसको परहेज है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। वहीं आपके वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी इनेलो के जनाधार को लेकर वार कर चुके हैं। इनेलो का जनाधार न होने की बात कह चुके हैं। बता दें कि इनेलो की रैली से पहले इंडिया के बड़े नेताओं की रैली में आने या इनेलो के इंडिया में शामिल होने की अटकलें तेज थी। इनेलो ने कांग्रेस को भी रैली के लिए आमंत्रित किया, लेकिन रैली में इंडिया गठबंधन में इनेलो को लेकर कोई बड़ा ऐलान न होने पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन की संभावनाओं और भविष्य को लेकर वार पलटवार तेज हो गए हैं। कांग्रेस आपका हरियाणा में आधार नहीं मानती, तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर नजर आती है। साथ ही साथ कांग्रेस और आप दोनों ही दल इनेलो का जनाधार न होने की बात कहते हुए इनेलो की इंडिया में शामिल होने की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। उधर इनेलो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा करते हुए दूसरे दलों के साथ जाने का दम भर रही है, लेकिन हरियाणा में विपक्षी दलों की आपसी बयानबाजी से साफ कह रही है कि हरियाणा में गठबंधन में अभी से गांठ है, आपसी रार शिखर पर है। ऐसे में सवाल ये कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा और कौन कौन से दल 2024 के रण में साथ होंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, कांग्रेस नेता कहते हैं हम खुद में सक्षम हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम सभी 90 हलकों में चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इनेलो को लेकर दोनों ही पार्टियां सवाल खड़ी करती हैं कि इनेलो का कोई जनाधार नहीं है, इंडिया में शामिल नहीं करवाया जाएगा। तो चर्चा इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर हम करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही रजत पंजेटा जी, इनेलो प्रवक्ता,
और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का। शुरुआत कांग्रेस पार्टी से होगी। बालमुकुंद जी, अभी उदय भान को हमने सुना, इनेलो ने तो आप लोगों को रैली में भी इनवाइट किया था। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के आने का दावा था और इंडिया में जाने से इनकार भी नहीं है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप लोगों को इतना परहेज क्यों के आपके नेताओं को इनेलो पार्टी से? नहीं, देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में विस्तृत रूप से बता देता हूं। प्रदेश के करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बनाया गया गठबंधन है और इसकी भी प्रारूप तैयार किया गया है। कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी भी किस्म की। इसको 3 हिस्सों में बांट लो आप। कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश के हर हिस्से में है, वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। फिर हमारे पास कुछ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अपने मान साहब हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब हैं। एक स्टेक होल्डर हो गए। फिर कुछ हमारे पास बहुत ही वरिष्ठ सीनियर मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी और ये अपने शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी। ये लोग लीड करेंगे कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए क्षेत्रीय जो नेता हैं, चाहे वो हमारे सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो उसमें लीड नहीं करेंगे। ये इस तरीके से हमने एक ऐसी चीजें बना रखी हैं। पूरे गठबंधन में इतनी एकता है, जिस तरीके से अगर जब अपना घर बचाना है ना, हमें घर को बचाना और बसाना है, तो घर के सभी सदस्यों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में, ये कुर्बानी देने, जैसे आजादी से पहले कुर्बानी दी है, अभी भी कुर्बानी देंगे हम। भाजपा को राष्ट्रीय सतर पर रोकना है हमने। जो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भाई को भाई से लड़ाना, धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई, मतलब ये जो विद्वेष पैदा किया गया है पिछले 7-8 साल में, जो एक तलखी इन्होंने पैदा करके वोट लेने की कोशिश करी। 80-20 की बात करते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, रिजर्वेशन को अलग तरीके से पुटअप करते हैं, जातियों के समीकरण को तोड़ने की बात करते हैं। उस विचारधारा को बिल्कुल अलग थलग करके जो विचारधारा आजादी के टाइम थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और ये गुलदस्ता हमारा देश, हमको तो हजारों साल से यहाँ रहते आए, अगली हजारों साल रहना है, तो उसको हमने तोड़ने नहीं देना। अब इसमें जो आपकी मीडिया भी लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, कह रहे कि भाई ये कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टेट का चुनाव वो लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी वाले राजस्थान में भी लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, हरियाणा में लड़े, खुले हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। ना कोई गठबंधन होगा हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन होगा ना। मैं पार्टी प्रवक्ता तौर पर कह सकता, क्योंकि वो राष्ट्रीय सत्र की बात है। मैं इस प्रदेश का प्रवक्ता हूं और जो बड़े दूसरे भी नेता कोई भी हैं, वो हमारे खड़गे साहब घोषणा करेंगे कि भाई ये चीज होने जा रही है और वो उसी से मैं करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल मैं क्लियर संदेश देना चाहता हूं कि प्रदेश की राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं। विधानसभा चुनाव तो जो लड़ते हैं लड़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर में लोकसभा चुनाव ही आते होंगे ना शर्मा जी, राष्ट्रीय स्तर में लोकसभा चुनाव ही आते होंगे। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम तो सभी 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, तो लोकसभा में 10 की 10 सीटें कैसे लड़ेंगे आप लोग गठबंधन में रहते हुए? नहीं, लड़ेंगे नहीं कहा। नो 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 आप ज्योति जी, नो नो नो। उन्होंने कहा सक्षम है लड़ने में, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। आज 10 की 10 जीतने में सक्षम हम, लेकिन अगर समझौते में हमें त्याग करना पड़ेगा, बलिदान किसी, अब आम आदमी पार्टी 1 सीट मांगती है हमारे से। हेलो जी, जल्दी बात पूरी करें। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है बालमुकुंद जी। विधु रावल जी, आप सुन रहे हैं, साथ ही आप मुस्कुरा भी रहे हैं इनकी किसी बात पर। ये जो कहा जा रहा था कि इनेलो की रैली को लेकर एक तो बहुत सारी अटकलें थी कि हो सकता है कोई बड़ा ऐलान हो जाए, हो सकता है कि कांग्रेस को इनवाइट किया जा रहा है तो कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें आए और पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। लेकिन ये तो हम मानकर चलें कि अब तो ये अटकलें, ये संभावनाएं खारिज हो जाती हैं कि इनेलो शामिल होने जा रही है इंडिया में। अनमोल, इस प्रकार का एक हास्यास्पद एक पूरा घटनाक्रम रहा। पिछले 15 दिनों से हम सुन रहे थे कि किस प्रकार इनेलो जो है वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल के इनेलो के प्रवक्ता आकर आपकी डिबेट पर आकर अपने कपड़ों से बाहर निकल कर जो जमीन नहीं उससे बाहर की बातें किया करते हैं वैसे भी। और पिछले 1 हफ्ते से तो हमारे कान खा गए थे। 25 तारीख आएगी, दिखा देंगे दिखा देंगे दिखा देंगे। यहाँ फटा पोस्टर और निकला हीरो भी नहीं, फटा पोस्टर और चूहा भी नहीं निकला। किस प्रकार से
इनकी पूरे के पूरी 25 तारीख, जिसका ये लगभग 1 महीने से शोर मचाए घूम रहे थे, पूरा एक फ्लॉप शो देख लिया। फ्लॉप शो ऐसे कि कुर्सियां खाली रह गई, फ्लॉप शो ऐसे कि जो बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रहे थे कि फला नेता आएंगे, फला नेता आएंगे, हम तो गठबंधन के पापा हैं। तो जो पिछले साल आए थे वो भी इस साल नहीं आए, यानी नीतीश कुमार भी नहीं आए, लालू भी नहीं। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ये इनेलो के साथ वो बनी है जिसके लिए वो अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कहनी चाहिए। इनेलो की तो वो हालत हुई कि मुफ्त का भंडारा खाने गए थे, अंदर गए तो हलवा खत्म और बाहर आए तो चप्पल भी गायब। इस प्रकार से इनकी बुरी दुर्गति की है इस अलायंस ने, या इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया अलायंस ने वो दुर्गति की इन लोगों की कि किस प्रकार इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दिया। और इनके जो सपने थे कि कुछ भी करके, क्योंकि अब जमीन पर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई पत्ता भी नहीं है, ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार से कांग्रेस के या और विपक्षी जो स्पेस आमतौर पर रहता है थोड़ा थोड़ा, उस स्पेस का उपयोग कर लें ये लोग, और उस स्पेस में कहीं ना कहीं एक आध कहीं इनका विधायक जिस प्रकार पिछली बार जीता था इस बार भी जीत जाए। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि इनका एक भी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सकता। इस स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल की इतनी बुरी स्थिति है कि ये खत्म होने के कगार पर है। इनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब इनकी दुकान के साथ साथ कांग्रेस की भी दुकान बंद होने वाली है, और इसीलिए बौखलाहट है पूरे देश के अंदर। कुछ भी करके भाजपा के विरुद्ध कोई अलायंस बना लो, कोई विचार हो ना हो, एक दूसरे को गालियां निकालते हो। अब तक कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, कांग्रेस के बारे में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में भी सीएलपी लीडर हैं, वो कहते थे कि बीजेपी के एजेंट हैं। आम आदमी पार्टी वाले जो प्रवक्ता साहब हैं ये कहा करते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा, फिर भी उसके साथ गठबंधन करने के लिए उतारू बैठे हैं। और कांग्रेस किस प्रकार से, कांग्रेस किस इंडियन नेशनल लोकदल को कहा करती थी कि इनके तो डीएनए जो है भाजपा से मिला हुआ है, फिर भाई भाजपा विरोधी गठबंधन में इनको क्यों शामिल करना चाह रहे थे, या ये खुद क्यों शामिल होना चाह रहे थे। और आम आदमी पार्टी को तो आज तक बी टीम कहती रही है कांग्रेस। फिर ये डेस्पिरेशन क्या है? एक तरफ तो यहां आपकी डिबेट पर बैठकर नाटक करना कि हमारी बड़ी जमीन बन गई, जमीन बन गई, जमीन बन गई, फिर इतनी डेस्पिरेशन, इतनी जबरदस्ती कि कुछ भी बने ना बने बस इकट्ठे हो जाओ सारे। जिस प्रकार से हम जानते हैं बाढ़ जब आती है तो जंगल के जितने सारे जीव होते हैं, सांप, बंदर, कुत्ता, भेड़िया, सभी जो है आकर एक ही पेड़ के नीचे, नेवले समेत वहीं पर खड़े होते हैं, एक ही पेड़ के नीचे अपनी जान बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये जो भाजपा की सुनामी चल रही है, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया हुआ है, उससे इनकी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। भयभीत है ये बुरी तरह से, इनके परखच्चे उड़ चुके हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल के तो साथ इन्होंने बहुत ही बुरा किया। वैसे उनका मातम का समय मैं बहुत ज्यादा हंसूंगा नहीं। इनको लेकर तो एक शायर ने कहीं कहा कि आपसे तुम, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए शायद कहा होगा, ये बड़े सटीक बैठता है, आपसे तुम, तुमसे तू हो गए, बड़ी तकलीफ हुई यूं बेआबरू हो गए। इनके लिए किसी शायर ने यह भी कहा कि क्या मिला इस दिल को तेरे शहर में आकर, बड़े दिनों से कह रहे थे गठबंधन में घुसेंगे, गठबंधन में घुसेंगे, अरे क्या मिला इस दिल को तेरे शहर में आकर, तेरी हर गली में बेआबरू होकर निकले। किस प्रकार से इनकी दुर्गति की है इस अलायंस ने, और उसके बाद भी ये चिपकना चाह रहे हैं। बड़ी बात तो ये है, जैसे राहुल गांधी ने एक बार जो है प्रयास किया था गले पड़ने का, प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए थे संसद में जाकर। एक होता गले मिलना और एक होता गले पड़ना। राहुल गांधी जी गले पड़े थे, उसके बाद आंख मारी थी। ठीक यही काम जो है इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 6 महीने से कर रही थी निरंतर, क्योंकि अपनी जमीन देख चुके हैं। परिवर्तन यात्रा के नाम से एक इन्होंने यात्रा निकाली, उस यात्रा इतनी महाफ्लॉप हुई, इनको कोई पूछने नहीं आ रहा। इनको चाय और पानी भी जो है बस में से जो है निकल कर आ रही हैं। गांव के लोग चाय पिलाने को तैयार नहीं इन लोगों को। इस बुरी स्थिति को आज चौधरी देवीलाल जी भी लेकिन कहीं से देख रहे होंगे, उनकी आत्मा देख रही हो तो खुश हो रही होगी, क्योंकि ये उनके साथ एक दगा करने वाले थे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था जब कांग्रेस छोड़ी थी कि मेरी 7 पुश्ते भी कांग्रेस को नहीं छुएंगी, लेकिन ये निकम्मे लोग जो थे, ये चौधरी देवीलाल जी के साथ किस प्रकार का उनकी आत्मा के साथ जो है, उनकी आत्मा को दुखाने के लिए कांग्रेस के पैरों में पड़ रहे थे। आज चौधरी देवीलाल जी भी कहीं खड़े होंगे, कहीं देख रहे होंगे ऊपर से, तो खुश हो रहे होंगे कि इनको कांग्रेस ने ठीक सबक सिखाया। और कांग्रेस जिसकी खुद की नैया डूबी हुई है, उस नैया में भी इनको बैठने नहीं दिया। पंजेटा जी, आपने सुना विधु रावल जी को, ये कह रहे हैं कि आपके खेमे में, आपकी पार्टी में मातम के
क्योंकि रैली तो पूरी तरह से नाकाम रही, जो कि इनका कहना है। दूसरा, आप लोग जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं इंडिया में घुसने का, इंडिया में शामिल होने का, लेकिन उसमें नाकाम है। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये जो शेरो शायरी है, आगे 6-7 महीने के बाद और ज्यादा जरूरत पड़ेगी इनको, तो हाँ तो करते रहे शेरो शायरी। और इनके कहने से ये कह रहे हैं कुर्सियां खाली रही। जितने लोग रैली में थे उससे 3 से 4 गुना लोग जो थे वो सड़कों के ऊपर, और कहीं तो जाम की वजह से रैली स्थल तक नहीं जो पहुंच पाए, उन्हें बीच में से ही जो है वो वापस जाना पड़ा, क्योंकि आगे के रास्ते बिल्कुल बंद है। अरे बीच में तो बोलना मैं थोड़ा ठीक नहीं मानता। तो बार बार आप डिस्टर्ब करें पूरी डिबेट को, उसका कोई फायदा नहीं। जब आप बोले, लंबा चौड़ा भाषण दिया आपने, कहा सभी की दुकान जो है वो हो गई है, कांग्रेस की भी दुकान मुझे लगता है, तो आपने कहा ना, आपने कांग्रेस की भी कहा, सभी की दुकान बंद है। फिर अगर सभी की दुकान बंद थी तो आपके जो नेता है चुनाव में हो जाएगी उनकी, आपके नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह कैसे आ गए हमारी दुकान पे? अगर दुकान बंद थी तो आप ये बताइए ना। हाँ तो चलिए वो छोड़िए आप। अरे आप चलिए हमारे मंच पर आए। सॉरी मैंने आपकी स्तर के ऊपर आके मुझे लगा आपकी भाषा में जवाब दूं, सॉरी। हमारे मंच के ऊपर आए और मंच की शोभा बढ़ाने का काम किया। जींद में भी आए थे, इससे पिछली बार जो रैली हुई थी वहां भी हमारे मंच पे आके शोभा देखिए ज्योति जी, अगर हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसमें हम कहीं छोटे नहीं बनते। हमारा बड़ा मन दिखता है, और पूरे हरियाणा में आज यही चर्चा है कि ऐसा क्या दिक्कत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जब इंडिया अलायंस इससे मजबूत ही होगा। बूंद बूंद करके सागर भरता है। तो देखिए हकीकत की बात जहां तक मैं आपको बताऊं, असलियत क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हो। ये सभी जो 10 की 10 सीटों की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी तरह पता है, ना तो यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ना है, ना उनके पुत्र ने लड़ना है। अगर कोई लड़ने के कैंडिडेट रही हैं हरियाणा में तो कुमारी शैलजा जी रही हैं, या फिर किरण चौधरी जी की सुपुत्री रही हैं। तो वो क्यों चाहेंगे भाई कोई अलायंस हो, एसआर के ग्रुप को ताकत मिले? वो हमेशा ही चाहेंगे हरियाणा में। बार दोनों हुड्डा ने था, भूपेंद्र हुड्डा ने भी लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा ने भी लड़ा। उन दोनों ने लड़ा, वो दोनों हार गए, लेकिन इस बार नहीं लड़ना उन्होंने। वो तो सीएम के पद की लालसा है। आप ये देखिए ना, 2 पार्टियां हरियाणा के अंदर है, इंडिया अलायंस की ये बात करते हैं, दोनों के स्वार्थ ही नहीं कम हो रहे। मतलब अनुराग ढांडा को 3 विधानसभा उपचुनाव के मौके हरियाणा ने दिए आम आदमी पार्टी को। तीनों में कोई आधार नहीं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं हमारी पार्टी के बारे में। एक इतिहास रहा है हमारी पार्टी का। माना हमारी पार्टी सिर्फ एक कारणवश जो है वो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया 2019 के परिणाम, अगर वो भूल गए, उससे पहले 10 साल मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल था हरियाणा में। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, निराधार होते। जनता को भी पता है, कोई 3 में बोलता है, कोई 13 में। 313 वोट नहीं आएंगे, चुनाव तो लड़के देखिए सरपंच का भी। अगर 313 वोट भी आ रहे हैं जो कहते हैं 3 में ना 13 में, छोड़िए उनके ऊपर क्या टिप्पणी करनी, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। तो देखिए अब बात आती है जो मैं बात कही आपको, मुख्य बात। अब सीटों पर चुनाव लड़ना है। एक पार्टी कह रही है इंडिया अलायंस की हम 10 की 10 लड़ेंगे, एक पार्टी कह रही है हम 10 में सक्षम है। अरे ये आपका स्वार्थ है, आपको सिर्फ अपनी पड़ी, आप इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहे। हमने कभी भी, आज जो बड़े बुजुर्ग है, कोई भी जनता की हरियाणा ये बात कर रही है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल ने कोई सीट की बात ही नहीं रखी, अभी से दोनों को इतनी हड़बड़ाहट है कि किसी तरह हम इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस। विधु जी मतलब ये तो आप अपना स्तर बता रहे हैं, सीट नहीं लड़नी, ये तो जबरदस्ती घुसने में आप अपना स्तर बता रहे हैं। देखो व्यक्तिगत ना हो रजत भाई, मैं आपके दुख में आपके सहानुभूति रखता हूँ। आप जबरदस्ती स्कूबा डाइव करना चाह रहे हैं। अरे सर व्यक्तिगत मत हो, ये मेरा स्तर आपसे बहुत ऊंचा है, मेरी पार्टी का स्तर भी आपकी पार्टी से बहुत ऊंचा है। जनता स्तर तय करती है, जनता ने आपको धूल चटा रखी है। आप स्तर की बात ना करो यार, आज तो ना करो। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये जो बल है यही तो केसी त्यागी आपको सिखा कर गए। केसी त्यागी आपके मंच पर यही तो आपको सिखा कर गए। अपनी बात जब तक खुद से खत्म नहीं की थी, आपको किसी ने ना रोका ना टोका। पंजेटा जी जब से अपनी बात कह रहे हैं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। सर ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सामने करना चाह रहे हैं, मैं आपको मजाक उड़वा रहे हैं। पंजेटा जी की ठीक बाद आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आप इनको बात पूरी करने दीजिए अभी। ज्योति जी बात ऐसी है कि जो हमारी रैली हुई है, उससे रैली के अंदर जितनी हमारे को भीड़, जो हरियाणा का रिस्पांस है वो हमें अच्छी तरह मालूम है। हम एक राजनीतिक दल है,
हम भी राजनीति की जो नव स्क्वायर्स को पहचानने का काम करते हैं। राजनीति में कहाँ हवा कैसी चल रही है उसको पहचानने का बाखूबी हम वो रखते हैं। और जो लोग बोलते हैं, बोलते नहीं, ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। दूसरा, हमारी रैली का जो रिस्पॉन्स रहा, जितना लाखों में भीड़ थी, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ या टीवी पे बैठकर, लाखों में भीड़ थी। और हमें पता है आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारी ताकत क्या है। चौधरी देवीलाल जी की जयंती का जो मंच है, हम हर साल नेताओं को बुलाते हैं। ये कोई पहला वो नहीं है कि पहली बार जयंती में बुला रहे हैं। और हर साल यहाँ पे जो चौधरी देवीलाल जी के, जिनके अपने पर्सनल जो रिलेशन है पॉलिटिकल रिलेशन से अलग, और मैं आपको बताऊं जो ये पर्सनल रिलेशन होते हैं ये बहुत लंबे चलते हैं, लंबे पहले भी चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ऐसी कोई इसमें वो नहीं होती है कि कांग्रेस रहे ना रहे, बीजेपी ने अगर 3 काले कानून बीजेपी ना लेके आती, ये बार बार बोल देते हैं। मुझे एक वाक्य बताया, इन्होंने कहा कि भाई हर बारी इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी का साथ दिया। आप मुझे ये बताएं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली नहीं छोड़ा था? सोनिया गांधी जी ने आर.के. आनंद का नाम प्रस्तावित किया। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, इंटरव्यू पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरेआम कह रहे, कहते हैं मैंने सोनिया गांधी को मना कर दिया। खुद G23 के नेता है। G23 क्या है? गांधी विरोधी ग्रुप है। खुद G23 के नेता है और वोट नहीं करते। और अपने बेटे के जब उन्होंने राज्यसभा में जाना होता है तो बीजेपी उनके पैनल को कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। कमाल की बातें करते हैं। जब दृश्य ऐसे देखे जाते हैं, खुद सीधा मोदी जी के साथ जप्ती पाके खड़े हैं। तो ये सारे के सारी जनता जानती है। जनता ये पूछ रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तकलीफ क्या है? अगर कहीं पे भी किसी भी ये नहीं बोल सकते आप बैठ के कि यहाँ अगर जमानत जब थोड़ी ना होती है इलाहाबाद में 45% वोट शेयर थोड़ी ना आ जाता। ये तो सिर्फ अहमदाबाद का है, तो जो वो है अभी पूरे हरियाणा में होता है। या तो देखिए, या तो कांग्रेस 90 की 90 लोकसभा सीट और 10 की 10 जीत रही है। मैं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मानने को तैयार हूँ कि कांग्रेस की 90 सीटें आएंगी और 10 की 10 लोकसभा आएंगी। नहीं आएंगी 10 के 10। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कभी टीवी चैनल पे नहीं बैठूंगा अगर अकेला कांग्रेस 10 के 10 बूथे पे सीट गढ़ के जीत के दिखा दे। ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ। बेनीवाल जी को चर्चा में जोड़ी, उससे पहले विदु जी काफी देर से, जब से उन्होंने शुरू किया तब से कुछ बोलना चाह रहे हैं। विदु राहुल जी, क्या कहना है आपको? जी देखिए, आज अच्छा लगता अगर आप रजत पंजेटा से वंस एंड फॉर ऑल ये पूछ लेते, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से आप वंस एंड फॉर ऑल पूछ लेते कि क्या इतना बेइज्जत होने के बाद फिर भी ये उनके दरवाजे पे खड़े रहेंगे क्या? आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि इनकी हैसियत नहीं है, उक्कत नहीं है, औकात नहीं है। कांग्रेस ने इनको बेइज्जत कर दिया। या एक जैसे एक फिल्म के अंदर एक मशहूर डायलॉग हुआ था कि अभी तो हमें और बदनाम होना है, अभी तो हमें और बेइज्जत होना है। तो क्या ये और बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं? अब ये एक बार वंस एंड फॉर ऑल हमें बता दे, क्योंकि ये बार बार डेडलाइन देते हैं। अब 4-6 महीने बाद की इन्होंने डेडलाइन दे दी शेरो शायरी पढ़ने के लिए। पहले कहते थे 25 तारीख को दिखा देंगे। अरे दिखाया तो ये कि अब तक हम ढोल समझते थे, उस ढोल की पोल खुल गई आपकी। किस प्रकार से बुरी दुर्गति हुई आपकी, और किस प्रकार से आपके जो साथी हैं वो बेआबरू कर कर आपको छोड़ गए, बेआबरू कर कर छोड़ गए किसी और की चाहों में, बेआबरू कर कर छोड़ गए किसी और की चाहों में। आबाद तुम भी नहीं रहोगे किसी और की बाहों में। ऐसा आप जो है उनको अपने जो पोटेंशियल साथी थे उनको कह रहे हो। लेकिन बड़ी बात क्या है कि बड़े बेआबरू होकर उनको बार बार बुलाया, बड़े बेआबरू होकर उनको बार बार बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारा वक्त कीमती है, ये कहकर हमारी औकात बता दी। इन आज आप शेरो शायरी के साथ आए हैं, एक डिबेट में कह रहे थे आज आप शेरो शायरी वो व्यस्त रजत पंजेटा एक डिबेट में कह रहे थे। अरे सुनो रजत जी ऐसे नहीं, देखो मुझे चुप करवा दिया था ज्योति जी ने। अरे भाई इतना थोड़ी बौखलाते हैं, अरे सुनो आपके दुख के वो कोई पत्थर चोट खाया हमारे साथ इतनी बुरी दिक्कत नहीं है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। अच्छा सुनो रजत जी आपको ये मैं इंतजार कर रहा हूँ ज्योति जी, मेरे 10 सेकंड देने हैं। रजत जी चुप हो जाए तो मैं चलिए 10 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें। आज जो है मैं रजत जी नहीं आप सुनिए, चलिए जल्दी बात अपनी पूरी करें, बेनीवाल जी इंतजार कर रहा हूँ। मैं शायरी सुन लेते हैं, चलो इनकी एक और शेर सुना दो राहुल जी, जनता की फरमाइश है। एक और शेर सुना दो अभी और भी बहुत कुछ सुनो। सुनाओ तो सुनो भाई सुनो, इतना नहीं सल्क नहीं किया करते, इतना नहीं बौखलाते, सुनो। तो अभी क्या है, ये बार बार कहते हैं कि आपकी भी कभी 2 सीटें रही, कभी 1 सीटें रही। एक बात का मैं अपनी पार्टी पे गर्व महसूस करता हूं, हमने हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की है।
कभी इतना नीचे गिरकर सत्ता के लिए, मुझे याद है मेरे प्रधानमंत्री अरे अटल जी ने कहा था और कितना कि ऐसी गिरोगे? सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मुझे जसपा से ये रैंक क्या कर लिया और कितना गिरोगे? रजत पंजीटा क्या कर रहे हो आप? जसपा मुझे से रोक रहे रैंक थे कर लिया और कितना गिरोगे? ज्योति जी, मुझे दोबारा अवसर देना, अभी तो ये बौखलाए बैठी है। पंडिता जी, नहीं, जनता मैंने का इनको- अलायंस इनको भाजपा भी के तो- साथ है, नहीं, पंडिता आप जी, अपने अलायंस बनाते रहो, जनता का परिवारवाद अलायंस है, भाजपा का है। परिवारवाद। अरे जसपा में परिवारवाद है ना, आपने अलायंस कर लिया जसपा से, परिवारवाद नहीं दिखा आपको? आपको तब परिवारवाद नहीं दिखा, तब भ्रष्टाचार नहीं दिखा, कुछ अरे नहीं दिखा। जनता के साथ अलायंस है हमारा, जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ अलायंस है, भारत की जनता अरे, के साथ अलायंस है हमारा। हमें ऐसे अलायंसों की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी भी। मुझे मेरे नेता ने कहा था, मेरे नेता जब एक वोट से लोकसभा का विश्वास मत हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, रजत पंजेटा कान खोलकर सुनो, मेरे नेता ने कहा था कि बाजार में सामान बहुत था लेकिन खरीदार नहीं मिला। अटल जी ने कहा था बाजार में सामान बहुत था लेकिन खरीदार नहीं मिला, एक वोट नहीं खरीदा था, अपनी सत्ता छोड़ दी थी। तुम्हारी तरह बेशरम नहीं है, बेशरम हो तुम। एक हफ्ते की अपनी डिबेट देखो क्या बोला करते थे, अब बिना बेशर्मी के साथ यहाँ बोल रहे हो, बेशर्मी के साथ एक हफ्ते से चिल्ला रहे थे, कान फाड़ रहे थे हमारे, अब कहाँ हो? और आज भी, अरे आज जवान को तो लगाम लगाओ, आज कम से कम जवान को तो लगाम लगाओ। एक हफ्ते से कान खा लिए थे हमारे। 25 तारीख को क्या दिखाने वाले थे? ये दिखाने वाले थे, ये फटीचर हालत दिखाने वाले थे अपनी, ये फटीचर हालत दिखाने वाले थे। कोई तुम्हारे साथ लगने को तैयार नहीं है। ऐसे क्या कुकर्म कर रखे हैं इंडियन नेशनल लोकदल ने? अरे दराता था दिया, भस्म हो जाएगा जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ लगेगा, भस्म हो जाएगा। अपने परिवार को खा गए, ये देश की प्रदेश की जनता को लूट के खाया, फिर परिवार को खा गए। ये आकर यहाँ पर बैठकर नसीहतें देते हैं और शर्म लेश मात्र नहीं, लेश मात्र शर्म नहीं, लेश मात्र शर्म नहीं। देखो कोई आपको इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की आंखों में शर्म दिख रही है क्या? इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद भी क्या दर्शक एक लेश मात्र भी देख पा रहे हैं शर्म? बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को इन्होंने शर्म बेच खाई है। अच्छा ये बताओ, अच्छा मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, इतनी बेइज्जती के बाद भी कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े रहोगे या छोड़ दिया दरवाजा? राहुल जी एक्टिंग अच्छे करते हो, ये तेरे चलिए आप दोनों से अभी नहीं, आप दोनों अभी शांति से नहीं, तेरे दरवाजे पे आए, तेरे दरवाजे से आए, आगे ज्योति जी, तेरे दरवाजे से आए बेआबरू होकर, लेकिन उस दरवाजे को छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन उस दरवाजे को छोड़ने का मन नहीं करता। अब फिर वही उसी दरवाजे के बाहर भीख मांगने खड़े रहोगे या हट जाओगे? इसका जवाब तो दे दो रजत पंजेटा, सीधा सवाल है। इतनी बेइज्जती के बाद वापस उसी गठबंधन में रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे छोड़ो सारी बात एमपी की, यूपी की, आप अपनी बताओ, अपनी बताओ, अपने अभी उस दरवाजे के बाहर खड़े रहोगे या थोड़ा चलिए बिदु जी, आपकी बहुत सारी शेरो शायरी हमने सुन ली। राहुल जी, आपकी ढेर सारी शेरो शायरी हम सुन चुके हैं। पंजेटा जी सर आपने सुनी अभी, रजत जी आप एक मिनट ज्योति जी, एक लाइन की बात बोलिए, महाराष्ट्र में इन्होंने दरवाजा छोड़ा क्या कोई पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर? ये बड़े बेआबरू होकर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतने बेआबरू कर दिया इनको, इतना बेइज्जत कर दिया, और उसके बाद भी देखो शर्म को किस प्रकार से। अरे थोड़े मातम में तो थोड़ा सा शर्म महसूस करते, क्या खा के आए डिबेट में आज? थोड़ी सी शर्म तो महसूस करते। इतनी बुरी दुर्गति हुई, जनता ने डेसिमेट कर दिया। अरे रिकॉर्ड तुम रैली कैसे करते हो सबको पता है। रावल जी, पंजेटा जी, पीसीआर नहीं जी। अरे हम बहुत सकारात्मक हैं। बेनीवाल जी, इनेलो ये कहती है कि आप लोगों का जनाधार क्या है? आप कहते हैं एक विधायक की पार्टी है, लेकिन हरियाणा में तो आपकी तो एक विधायक की भी पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव पिछले आप लोगों ने लड़ा, चुनाव लड़े, आप लोगों ने बाई इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कहाँ हैं आप लोग? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है लगातार अपना संगठन बनाती जा रही है और जनता के बीच जा रही है। हम आपको विगत में बता चुके हैं कि 11 लाख के आसपास हम सदस्य नए बना चुके हैं, 4000 लोगों का एक अच्छा संगठन बना चुके हैं और ग्राम समितियां बना रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने 2 लाख लोगों का एक बहुत विशाल संगठन आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर नजर आएगा। तब आप कह पाएंगे कि आम आदमी पार्टी रियली में काम कर रही है, आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज ही अगर आप देखें तो झज्जर से बहुत बड़ा डेलीगेशन, गांव के सरपंच, पंच, जिला पार्षद आज हरियाणा के अंदर झज्जर तक ई बस सेवा की
यहाँ पर लगवाने के लिए दिल्ली से लेके झज्जर तक दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से मिले हैं। ये आपकी अच्छी पहल है, प्रदूषण खत्म हो रहा है, महिलाओं को फ्री सेवा बस सेवा मिल रही है, तो ये सेवा अगर हरियाणा के झज्जर तक भी अगर आप लोग प्रोवाइड करा दें तो हमारे एरिया का भी विकास हो जाएगा और जो यहाँ से जनता दिल्ली सर्विस के लिए जाती है उनको भी एक अच्छा साधन मिल जाएगा जाने के लिए। तो जनता लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके साथ टच में हैं। लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और इनेलो की जो बात है, भाई साहब ने कहा, पंजेटा साहब ने, कि इतिहास में हमने ये किया था, तो ये इनेलो जो पार्टी है वो इतिहास बन गई है। अभी एक एमएलए है और आने वाले चुनाव 2024 में वो एक एमएलए भी नहीं होंगे, तब ये जो इतिहास शब्द है, इतिहास गवाह बोला जाएगा। इनेलो का इतिहास गवाह है। इनका एक एमएलए बन जाएगा हरियाणा में, एक एमएलए इनका एक एमएलए बन जाएगा। और हमारा छोड़िए, आम आदमी पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। हर पार्टी उससे घबराई हुई है। कांग्रेस ने अभी आम आदमी पार्टी की देखा देख संगठन बनाने की प्रक्रिया चालू की थी। कैसे उनके अंदर लाभ, घूसे, चप्पल, जूते चले। देखा देखी संगठन क्या, संगठन तो सभी बनाते हैं। नहीं, कांग्रेस का नहीं बन पाए वो अलग बात है। संगठन बनाकर आप लोगों ने ऐतिहासिक काम थोड़ी किया है। 9 सालों से इनका देखा देखी लोगों ने सांस लेना शुरू किया है। केजरीवाल को देखकर लोगों ने सांस लेना शुरू किया है। पहले सांस नहीं लिया करते थे। विधु रावल चुप, मेरी बात में बोला नहीं मैं। नहीं पंकज जी, भाषा की मर्यादा ये ऐसे नहीं। तमीज से बात करो। नहीं मेरी बात नहीं, आप नहीं, तू तड़ाक नहीं सर, ये तू तड़ाक इनकी आदत खराब है, आदत खराब है इन लोगों की। ये तमीज से बात करो यहाँ बैठ के। तुम्हारी आदत खराब है, कॉलेज के दिनों नहीं चलेगी बिल्कुल भी, बदतमीजी नहीं चलेगी। पल्ले 10 मिनट नहीं है, नोटा से कंपटीशन है तुम्हारा और यहाँ बदतमीजी करते हो डिबेट्स में आकर। एक तीर चला रहे हैं इनेलो के ऊपर, एक तीर चला रहे हैं कहीं और टीवी पे बैठ करके। यानी कि कॉलेज के नोटा जितनी दिल था, उसके याद आ गए। भाजपा की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को हड़ताल प्रदेश बना दिया। ज्योति जी, आशा वर्कर हड़ताल पर, सरपंच हड़ताल पर, भाई तुम्हारी जमानत भी नहीं बचेगी कहीं पर, नोटा से कम वोट आएगी। क्या बात कर रहे हो? हड़ताल पर, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, खिलाड़ी हड़ताल पर। अरे ये हरियाणा प्रदेश है, हड़ताल प्रदेश नहीं है। आज भी चरखी दादरी के अंदर लोगों ने चरखी दादरी रिवाड़ी का जो रोड है वो बाजरे की खरीद ना होने की वजह से रोड जाम किया। किसानों ने फिर आंदोलन किया। आपसे पंजेटा जी ये पूछ रहे थे कि आपका एक विधायक बन जाएगा क्या? अभी तक तो आप लोगों का एक भी विधायक नहीं है। ज्योति जी, सरकार बना रहे हैं 2024 में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती देखेंगे आप। मुख्यमंत्री एक आम आदमी बन के निकलेगा। आम आदमी पार्टी ये मुंह मसूर की दाल। जो हरियाणा की जनता है वो अपने बीच से एक आदमी को चुनेगी और अब की बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा को होगा। भाजपा की सरकार ने 9 साल में जो हरियाणा का बेड़ा एसवाईएल के ऊपर तो आपके केजरीवाल ने हरियाणा छोड़ दिया। अब तक तो हरियाणा का नाम केजरीवाल बोलते थे, एसवाईएल पर तो केजरीवाल ने हरियाणा छोड़ दिया। अब आप कहते हो कि हरियाणा से आदमी निकलेगा। जो पानी जा रहा है उसको आपका प्रभारी तो दिल्ली रहता है, सुशील। पाकिस्तान के प्रभारी और अध्यक्ष एक ही आदमी को बनाने का इतिहास रचा हुआ आपने। पाकिस्तान के लोगों से क्या प्यार है कि वो आपके लिए पटाखे बजते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतती है तो पाकिस्तान में पटाखे बजते हैं। प्यार तो आपके साथ है उनका। कहा था तब हमसे तो थर-थर कांपते हैं। मैं लाऊंगा, हम तो घर में घुसकर मार के आते हैं। वो काम कहाँ है? वो काम कहाँ है प्रधानमंत्री जी का? जब 2019 में कहा था मैं लेके आऊंगा पानी, मैंने काम चालू कर दिया है। चलिए मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हैं, आप लोग डिटेल कर रहे हैं। बालमुकुंद जी शुरुआत से लेकर अब तक सभी को बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। ये ना तो नहीं, आप सुनिए अभी बेनीवाल जी, आपकी बात पूरी हुई सर, आपकी बात पूरी हो गई। ना तो बीजेपी के लोग अभी इनेलो के प्रवक्ता ये कह रहे थे। अरे पंकज जी सुनिए, हमें पंजेटा जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि इनेलो शामिल हो इंडिया गठबंधन में। साथ ही आम आदमी पार्टी भी बार बार कहती है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक तरह से मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं समझाऊंगा। पूरा प्रदेश सुन रहा है। ज्योति जी आपको तो सब पता है, ये बात अलग आप बता नहीं रही लोगों को। आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा है
और वो पूरे हिंदुस्तान में 24-25 सीटें दी जाएंगी उनको। मैं जो बता रहा हूँ आप बिल्कुल नोट कर लेना, और मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, वो मैथमेटिकली चीजें बता रहा हूँ। अब हरियाणा में आप बात कर रहे हैं, अभी तक की संभावना ये है कि आम आदमी पार्टी को एक सीट दी जा सकती है, वो फरीदाबाद और सिरसा में से एक हो सकती है। अच्छा। पंजाब में, अब दिल्ली में 4 पे हम लड़ेंगे, 3 में आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, ये शक्ति है, संभावना बता रहे हो, जो फाइनल नहीं हुई हमारी। लेकिन अब हरियाणा पे आ जाते हैं आप, क्योंकि मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं। एक सीट देनी है, अगर सिरसा की हम आम आदमी पार्टी को देंगे तो इंडियन नेशनल लोक दल का कोई मामला रहे या नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। और दूसरा, हमारा ये फैसला हुआ है कि हम विचारधारा पहले रख के चलेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल की छवि जो है वो, क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री जी उनके जेल में रहे हैं, और उनके दूसरे पार्टनर जो जेजेपी के हैं उनके भी सुप्रीमो 10 साल की जेल काट के आए हैं भ्रष्टाचार में। तो इस तरीके के मुद्दों पर इस तरह की कुछ चीजें थी जिसमें नहीं ये फिट बैठे, जनाधार इनका खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की इंडिया बात क्या है, इंडिया गठबंधन में आप दावे से कहते हैं, आप दावे से कह सकते हैं कि आपके इंडिया गठबंधन में बड़े नेता अब भी सजा याफ्ता है नहीं है, या फिर जेल नहीं काट के आए, आपकी घटक पार्टी, आप नजर दौड़ा लीजिए, केवल हरियाणा की बात नहीं करेंगे। मैं देखिए, मैं वो मैंने क्या कहा आपको, कोई भी चीज राजनीति में कम से कम संभावनाओं पर आधारित रहती है। अभी तो आप छवि वो और एक विषय अलग है, की बात एक कर तो रहे हैं। राजनीति नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ जी। एक तो थोप पे जाते केस, लालू प्रसाद यादव जी पर थोप रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी, उनको किडनी की प्रॉब्लम, बीमारी है घर में, जो पुत्र वधु उनकी, उनको पुत्र बच्चा होना था तब भी उनको तंग कर रहे थे, वो इतनी नीचे सदर पे गिर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो सरकारों को तोड़ रही है, वो विषय नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल केस इन्हीं की सरकार में दर्ज हुआ। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं देखो, मैं बीच में एक बात आपसे, मैं कभी बीच में कोशिश करता हूँ नहीं बोले जाए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, गलती हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल जो बात बता रहा हूँ वो मैं वर्णन में आगे भी कर सकता हूँ। जैसे गुजरात में 3 सीटें दे सकते हैं इनको हम, और क्या बोलते हैं, राजस्थान में 4 सीटें दे सकते हैं। ये लोकसभा की बात है, विधानसभा में वो अपनी अपनी लड़ेंगे। अब हरियाणा में अगर इनको 1 सीट दे देंगे हम, वो एनसीआर के इलाके में लेंगे तो फरीदाबाद दे देंगे, और पंजाब के नजदीक जाके लड़ते हैं तो सिरसा लड़ देंगे। ये इस तरह की मोटा मोटी तौर पर बात चली हुई है। ये तो आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं बाल मुकुंद जी। कोई बात रखेंगे ये जो आपने बोला है, ये अब तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं बोला है, आप जानते हैं ना इस बात को। आप तो बाकायदा सीट भी बता रहे हैं कि हम कौन सी सीट दे सकते हैं। प्रवक्ता तो हूँ जी, बिल्कुल है, लेकिन बड़े भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी से केवल कांग्रेस का ही मुकाबला था, आम आदमी पार्टी तो कोई दावा ही नहीं कर सकती कि हमें सीट मिल जाए। कोई आदमपुर बाई इलेक्शन का वो जिक्र करते हैं कि इनकी जमानत जब्त हो गई थी, क्या दावा करेंगे किसी भी सीट को लेकर? विषय ये नहीं, हमारा विषय वोटों का बंटवारा रोकना है। विषय एक बात तो है कि जहां पर हम आगे हैं या ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, दिल्ली में 7 सीटों पर हम आगे थे, लेकिन वहां विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाई, वहां 67 सीटें आई, 62 भी आई, लेकिन लोकसभा में 7 पे हम आगे हैं। फिर भी हम त्याग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो। हरियाणा में वोटों का बंटवारा ना हो तो उसलिए 2 सीटें, अब गुड़गांव हम जीत रहे हैं, वहां हमारी 6 लाख वोटें आई थी। फरीदाबाद में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन सिरसा में क्योंकि जब हमारा प्रदर्शन रहा सबसे अच्छा रहा, बहुत अच्छे सत्र पर है, लेकिन पंजाब के साथ बेल्ट लगती है। एक ये विचारणीय विषय है, मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, मैं तो आपको मोटा मोटी तौर पर ये बात बता रहा हूँ हमारा। लेकिन उसमें सीटों का बंटवारे का मतलब है कि वोटों का बंटवारा ना हो। जहां पर अब जैसे मध्य प्रदेश है, क्या आपके राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, नहीं सुनिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। इसे देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 16 स्टेटें ऐसी हैं, 14 जहां पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है, यहाँ दूसरे दल गौण हो जाएंगे। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे जहां पर वो आगे है, फ्रंट पे है, हम गौण हो जाएंगे। अब बिहार में जनता दल, ये लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आगे है, नीतीश कुमार जी आगे हैं, ममता बनर्जी जी महाराष्ट्र में वेस्ट बंगाल में आगे हैं, और झारखंड में हमारे दूसरे गठबंधन के जो हमारी सरकार है वो आगे है। हम 5 स्टेटों में लीड करें, वहां तमिलनाडु में स्टालिन साहब करें। 5 स्टेटें ऐसी हैं जहां पर दूसरे दल लीड कर रहे हैं, बाकी 11 में हम कर रहे हैं।
और 3-4 स्टेट ऐसी हैं जहां हम एक तरफा माहौल में हैं। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं। अब वहां जम्मू कश्मीर में 4 सीटों, वहां फारूक अब्दुल्ला जी को भी लड़ना है, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी को लड़ना है, लद्दाख की सीट पर हम लड़ेंगे, तो जम्मू की भी हम लड़ेंगे। वहां जो बंटवारा है, जहां पर अब ज्यादातर जम्मू में वहां हिंदू संख्या ज्यादा वहां पर, या लद्दाख में वहां कांग्रेस लड़ेगी, हिमाचल की 4 की 4 सीटें हम लड़ेंगे, उत्तराखंड में एक सीट पर हम अपना बलिदान दे सकते हैं। पूरी लिस्ट ही बता दी है, सीट शेयरिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। विधु जी, हाँ जी, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी देने वालों को नहीं है। ठीक है, मैं अभी डिबेट को आगे ले जाऊं सर। विधु राहुल जी, देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इस गठबंधन वालों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई आवश्यकता नहीं है। उस कमेटी की केवल बाल मुकुंद शर्मा जी जो हैं, जितनी उन्होंने सटीक जानकारियां दी और तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ उन्होंने बताया कि देखिए फला जगह तो हिंदू ज्यादा है, वही हिंदू जिनको राहुल गांधी अब तक कहते थे कि मंदिर में तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वही हिंदू जो कहते थे कि हिंदू आतंकवाद का जन्म। ख्याल मैं उस लंबे पे नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है डिबेट डिरेल हो जाएगी। लेकिन बाल मुकुंद जी को हम प्यार क्यों करते हैं, इतना पसंद क्यों करते हैं? इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से बात रखते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स की भी बात की और एक विचारधारा की बात कही। उन्होंने कहा विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अब विचारधारा क्या है, इस विचारधारा को थोड़ा समझ लीजिए। जितने सारे भ्रष्ट लोग हैं सारे एक हो जाओ, भ्रष्टाचार विचारधारा है। आप याद करो, अब इन्होंने लालू जी का नाम लिया, लालू जी चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। 1 नहीं 2 नहीं 13 अलग अलग मामले चले, 3 मामलों में उनको सजा हो चुकी, बाकी लंबित है, उनमें भी होगी। हिसार से पटना स्कूटर पर तो भैंस उठाकर ले गए थे, भैंस को जो लेकर गए, वो जो नंबर मैच किया तो वो हिसार का कहीं स्कूटर का नंबर निकला। इस प्रकार के उसमें शिकायतकर्ता कौन है? खुद लालू जी के पार्टनर और इंडी अलायंस के गठबंधन के सहयोगी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो शिकायत करता है। इसमें भाजपा कहां से आ गई? ये कह रहे जी उनके किडनी में प्रॉब्लम थी, उनके परिवार में प्रॉब्लम थी। अरे भाई, हर अपराधी को होती है, लालू को विशेष ट्रीटमेंट क्यों मिले? केजरीवाल ने कैरियर बनाया, रॉबर्ट वाड्रा के कागज निकाल कर लाता था, खेमका वाले कागज निकाल कर दिखा कर, देखो ये बीजेपी वाले नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं, देखो रॉबर्ट वाड्रा, उसके नाम से कैरियर बनाया। वो इनका पार्टनर है। सोनिया जी के, राहुल जी का नेशनल हेराल्ड पे घोटाले पर केजरीवाल कहा करता था। सोनिया, इसके साथ साथ जो शीला दीक्षित जी हैं, उनके कॉमनवेल्थ घोटाले के तो सूटकेस ब्रीफकेस दिखाया करता था, इसमें कागज बंद है, वो ब्रीफकेस कहां गुम हो गया पता नहीं चला। हेमंत सोरेन से लेकर किस प्रकार से स्टालिन तक, ममता बनर्जी से लेकर किस प्रकार इनके फारूक अब्दुल्ला तक, इन सबको जोड़ने का ग्लू क्या है? ये सभी भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में है और इंडियन नेशनल लोकदल को इस बेस पर इन्हें जोड़ लेना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की भी जो टॉप लीडरशिप है वो तिहाड़ के साथ, तिहाड़ के कोने कोने से वाकिफ है। तिहाड़ जेल का एक एक स्थान कहां पर है, खूब चक्की पीसिंग कर आए हैं। और ध्यान दीजिए, वो भी कांग्रेस के जमाने में करके आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे जो भ्रष्ट लोग जब इकट्ठे हो गए, नहीं पंजेटा जी, फिर हर एक डिबेट में आप ये कह देते हैं, पंजेटा जी हर एक डिबेट में ये कहते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप लोगों का गठबंधन किसके साथ है, वहां ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। पंजेटा जी की स्थिति बड़ी दिलचस्प है। मैं आज इनके साथ बिल्कुल, मैं जो है बिल्कुल भी इनके साथ में गर्मा गर्मी नहीं करना चाहता था। इनकी स्थिति बड़ी दिलचस्प है। ये कहते हैं कि सौतन को पनिश करने के लिए बेशक खुद विधवा हो जाना पड़े, पति को मारना, ये इनकी स्थिति तो ऐसी है भाई, सौतन को विधवा करने के लिए अपने पति को कत्ल कर दो। अरे अपनी बात करो ना, अपना आप ठीक हो, आपका कोई लोकस स्टैंड आए हो, आपका कोई मोरल हाई ग्राउंड हो, तो आप दूसरे को बोल सकते हो। आपके खुद के तो जो लीडरशिप है वो बुरी हालत है, आप उनको हटाओ। ओम प्रकाश चौटाला को अपनी पार्टी से हटाओ, बाहर निकालो, उसके बाद आकर यहाँ जितनी मर्जी नसीहत दो। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जब तक आपके सुप्रीमो रहेंगे तब तक आपके पास ये बोलने के लिए शब्द नहीं होने चाहिए। वो अलग बात है, आपने शर्म बेच खाई है, लेकिन आंसू रोक नहीं सक रहे हैं। आंसू को रोक सके है कौन? आंसू को रोक सके है कौन? ये निकलते हैं बेआबरू होकर। सिलसिला बहने का रुकता है कहां, बंद होते हैं शुरू होकर। एक बार शुरू होते हैं, दुख कम क्यों नहीं होता? अभी आकर इनके पोटेंशियल जो अलाय बनने वाले थे, उन्होंने कहा कि इतिहास बन गए हैं।
बेनीवाल साहब पता नहीं मेरे से क्यों नाराज हुए, क्यों मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं तो उनकी बात का समर्थन कर रहा था। मैं भी कह रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल इतिहास का विषय है। 1987 में पीक कर गई है, 2000 में आखिरी चुनाव जीत चुके हैं। अब तो इनका एक विधायक भी कोई जीत जाए तो गनीमत की बात है। लेकिन मैथमेटिक्स से लेकर किस प्रकार विचारधारा की बात करते हो, मेरे बड़े भाई बाल मुकुंद जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सब भ्रष्टाचारी कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ हैं। उस नाते से इंडियन नेशनल लोकदल को भी आज मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से सिफारिश करता हूं, उसको भी ले लो। 0 जमा 0 0 ही होता है। आपका शून्य नहीं टूटने वाला। हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। आपका जो ये ठग बंधन है, ये लठ बंधन है, ये जो आपका गठबंधन है, इसका 0 नहीं टूटने वाला। 0 + 0 = 0 होता है। ये मैथमेटिक्स मैं सिखा देता हूं आपको बाल मुकुंद जी। पंजेटा जी, क्या आप लोग अब भी प्रयास करेंगे? जो विधु रावल जी ने कहा था कि अब तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, पार्टियों ने, अलग अलग घटकों ने, आप लोग अब भी प्रयास करेंगे? देखिए ज्योति जी, प्रयास हो सकता है कि प्रयास कौन करे कौन नहीं करे ये तो चलो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ बाल मुकुंद जी को थोड़ा सोच के ना बोलना चाहिए कि विधु रावल जैसा प्रवक्ता आपके सामने बैठा है तो थोड़ा तो विधु रावल, मैं पहले समझ ही गया था, मैं बीच में 10 सेकंड इसीलिए मांग रहा था। देखिए जब आप इंडिया अलायंस में हैं और अभी आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है तो ये बात जो आपकी बात मैं नहीं, मुझे पता था विधु रावल को आपने बोलने का बहुत सारा कंटेंट दे दिया। ये आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो भी सुन रहे होंगे। यहाँ पंजाब में इनको 3 सीट दे देंगे, गुजरात में गुजरात में इनको 3 सीट दे देंगे, पंजाब में इनको 3 सीट दे देंगे और हिमाचल में हम सारी लड़ लेंगे। मतलब जहां जहां हम कमजोर है तो हरियाणा में भी इनको शिक्षा दे देंगे। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे 2-4 लोग और रख लो, इस इंडिया अलायंस का बच्चा वैसे ही बैठ जाएगा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे। तो आप कहीं ना कहीं भाजपा को एक बोलने का और मसाला अच्छा दे देते हैं। चलिए वो छोड़िए, अब इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर बात करी। देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर किसी से एक पैसा लेने का आरोप आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, ना एक पैसा लिया हरियाणा का। और दूसरी बात है हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गए। स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए थे क्या? 10 साल जेल में गए थे। विजय रावल जी सुनिए, आप देखिए आपने इतना बोला, मैं आपके बीच में बोला, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए। आपको पता है हम दिमाग से काम दीजिए थोड़ा सा। तो चौटाला साहब के ऊपर एक पैसे 1 रुपए का कोई स्टेट एक्सचेंजर का भी 1 रुपया का लॉस किया हो, बल्कि खजाना भरा छोड़ के गए थे। आज वो भरा खजाना लूट लिया गया, खाली हो गया, प्रदेश का खाली है। तो जहां तक आपने चौटाला साहब के संदर्भ में बात करी, चौटाला साहब तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो थे, हैं और रहेंगे। और हर लोकदली उनको दिल से इसीलिए मोहब्बत और प्यार करता है क्योंकि उन्होंने जनता की, आम जनता की, पूंजीपतियों की नहीं। आज जब मैं कहता हूं किसी को कि पूंजीपतियों का 10,70,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिया, वो इतने खाने को पड़ते हैं, भाजपा कर दिया, ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए देखो कितना खून खौलता है। और ये क्या करते हैं, बोलेंगे कि हम किसान है, और कभी चैनल पे किसान के हक की और हित की एक बात नहीं करेंगे। मुझे आपसे एक सवाल और भी करना है, एक सवाल और भी करना है। उदय भानी कह रहे हैं, उदय भान की बाइट हमने सुनाई आपको पैकेज में। उदय भानी कह रहे हैं कि हम इनेलो की सारी हकीकत बता चुके हैं हाईकमान को कि आप लोग बी टीम है बीजेपी की। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव में आप लोग साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं हकीकत बता देता हूँ ना, उदय भान सुन रहे होंगे, मैं हकीकत बताता हूँ। हकीकत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर के आनंद के इलेक्शन के समय सोनिया जी गांधी के कहने के बावजूद अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, शाही बदल दी गई और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आज तक कोई बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। अरे क्या हकीकत हरियाणा की जनता हकीकत नहीं जानती क्या? मोदी से जब भी पार के खड़े होते हो, अरे G23 का नेता है, ये हकीकत ये है, गांधी विरोधी है, ये हकीकत है। ये चाहता ही नहीं कांग्रेस मजबूत हो हरियाणा के अंदर। कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो हाईकमान को आंखें नहीं दिखा पाएगा। ये देखिए, छोड़िए इनके अपने अंदर की SR के गुटी संभालने का, हमें क्या जरूरत है बोलने की। हम तो अपना आज भी एक वो कहते हैं ना पॉजिटिव और सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, हमें ना कांग्रेस से दिक्कत है ना राहुल गांधी से। लेकिन आज हरियाणा पूछ रहा है, जब आपकी ताकतें बढ़ेगी तो आपको क्या दिक्कत है?
आप इतना छोटा मन लेके क्यों बैठे हुए हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ताकत आज मैं बता रहा हूं ज्योति जी आपको दावे के साथ, सक्षम हम इनको ये दिखाएंगे, ये हमारे दहलीज के ऊपर आएंगे, हम भी इनके दहलीज के ऊपर जाएंगे। आज आपको बता दूं, और ये चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बातें करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 4 दिन पहले तो जजपा के साथ समझौता करने को तैयार था, जब ये जजपा वालों ने बात उठाई थी कि हम जजपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की जब बात हुई थी, कितनी डिबेटें चली थी उसके ऊपर आपको पता, आपके चैनल पर डिबेट किया मैंने। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किस आदमी की बात करते हो? सिर्फ अपने बेटे का स्वार्थ है, सिर्फ अपने बेटे का स्वार्थ। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बोलना पड़ रहा है कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, सिर्फ अपने बेटे का स्वार्थ। उसको पता है कि कांग्रेस के अंदर लड़ाई बहुत मुश्किल है, इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ कांग्रेस को, और क्या है। पंकज बेनीवाल जी, हालांकि विधु जी कह रहे हैं कि 0+0 तो 0 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बालमुकुंद जी ने एक अच्छी बात कह दी है कि या तो आप लोगों को फरीदाबाद की सीट दे देंगे या फिर हो सकता है सिरसा भी आप लोगों को दे दिया जाए, कोई एक सीट। इसमें बड़ी बात यह है कि अभी तक हरियाणा कांग्रेस के नेता इनकार कर रहे हैं कि आप लोगों का कोई आधार नहीं है, तो कोई दावा भी नहीं है किसी भी सीट पर। देखिए ज्योति जी, हरियाणा के किसी भी नेता को ऐसा बयान देने का वो है भी नहीं, क्योंकि गठबंधन नेशनल लेवल पे हुआ है, देश के लिए इंडिया गठबंधन बना है। लोकसभा की सीटें ऊपर जो नेतृत्व है सभी पार्टियों का वो तय करेगा। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की तरफ से तय करेंगे, उधर से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जो भी हर अलग अलग पार्टियों के जो मुख्य दल के उनके नेता हैं वो सब इस चीज को डिसाइड करेंगे। इसमें बालमुकुंद शर्मा जी का ये ध्यान सारा गैर जिम्मेदार ध्यान है कि इन्होंने अपने एक गणित लगा करके पूरे भारत को बांट दिया कि कहाँ पे किसको कितनी सीटें मिलेंगी। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो 2014 में 10 MP के कैंडिडेट नहीं थे इनके पास, सारे कांग्रेस से इंपोर्ट कर दिए। राविंदर जीत हो, रणवीर हो, रमेश कौशिक हो, विजेंद्र सिंह हो, अरविंद शर्मा हो, इनके पास था क्या? कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को इंपोर्ट करके अपने अंदर ले करके जब जाके इन्होंने अपनी सीटें बचाई। ये आज बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि हमारी तो बहुत सारी सीटें आ गई और 10 की 10 सीटें हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को, जो उस टाइम के अच्छे नेता थे जिनका नाम था मार्केट में, उन लोगों को इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। जैसे भी किया वो इनकी इंटरनल मामला होगा। तो ये सारी की सारी बातें इस तरीके से, और आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए MP की, और 90 की 90 विधानसभाओं में। जो भी सीटों का बंटवारा होता है 10 में से कितनी कांग्रेस के खाते में जाती है, कितनी आम आदमी पार्टी के खाते में आती है, वो अपन लेवल पे चीजें तैयार होंगी, सेट होंगी। जो सीटें हमारे हिस्से में आएंगी हम पूरा 100% उन पे जीतेंगे, और जो कांग्रेस को मिलेंगी कांग्रेस उनका 100% जीतेंगे। और इंडिया का जो गठबंधन है वो 2024 में एक मजबूत सरकार बना करके भारत को देगा, जिससे भारत का जो आज मोदी सरकार ने तंत्र खराब किया हुआ है, जिससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आप पिछले उत्तर में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि देखेंगे कैसे सीटें बांटेंगे, तो गठबंधन भी अपने दावे भी। नहीं ज्योति जी, अच्छा, विधानसभा चुनाव में अलग हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बनने वाला है, लेकिन लोकसभा के ये इंडिया गठबंधन के लिए आप कंफ्यूज ना रहे। जनता क्यों यकीन करे आप लोगों पर? आप लोग अभी से कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे, केवल लोकसभा चुनाव तक की लड़ाई है। उसमें भी एक मत नहीं है, आप लोग एक मत नहीं है, उसमें भी मतभेद है। जनता का गठबंधन है, जनता का गठबंधन है। मैं विधु जी से, बालमुकुंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विधु राहुल जी, अगर विधानसभा चुनाव में साथ होंगे फिर क्या करेंगे? भ्रष्टाचार की बात कर रही थी ज्योति जी, अकालियों के साथ सरकार बना के बैठे थे ये पंजाब के अंदर, और चौटाला जी, जिन ओम प्रकाश चौटाला जी पे ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ हरियाणा में मलाई खाई है लोगों ने बैठकर। हाँ, ठीक है। ये बात कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं? अकालियों का क्या व्यवहार रहा है पूरे पंजाब के लिए? चौटाला जी पे मलाई तो खाने के लिए बैठे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा के लोग हैं। समय नहीं है मेरे पास, अभी समय नहीं है, वाइंड अप का वक्त है। मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ उसके बावजूद भी। विधु जी आप जल्दी बात करें। मलाई खाने के लिए ही जिसने अपनी बच्चों की कसम भी तोड़ दी हो, उस केजरीवाल की पार्टी मुख्यमंत्री बनाया, पहले कहते थे गलती से अलायंस कर लिया हमने, 49 दिन में तोड़ दिया। उसके बाद दूसरी बार भी अपने बच्चों की कसम तोड़ रहा है व्यक्ति। बिजली फ्री दी है, बेनीवाल बदतमीजी मत करो, डॉक्टर बेनीवाल बदतमीजी मत करो। मैं इंतजार कर रहा था। बेनीवाल जी सर आखिरी कमेंट ज्योति जी, ये क्या है? मुझे फिर वाइंड अप नहीं करने वाली। बोलते ना, जब उसी जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, जनता
पंकज जी को म्यूट करें। दर्शक ही नापसंद कर देंगे आपकी इन हरकतों देखकर। अच्छा, मेरे को ये कहते हैं 2014 में 10 उम्मीदवार नहीं थे, वो अलग बात है। हम 8 जगह चुनाव लड़े, 7 जगह चुनाव जीते, 10 सीटों पर चुनाव लड़े। 2019 में लोकसभा की 10 सीटें पूरे हरियाणा को स्वीप कर दिया और बड़े बड़े लाखों के वोटों से हिंदुस्तान में 5-5 साढ़े 5-5 लाख के वोट से जीते हुए हैं। करनाल के हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं श्रीमान संजय भाटिया जी, जितनी वोट से वो जीते हैं, वो वोट अगर केवल कर ले इंडियन नेशनल लोकदल की सारी वोट इकट्ठी कर लो, आम आदमी पार्टी की सारी कर लो, तो नहीं होती। अब ये बता दें, इनके नेता अशोक तंवर कौन सी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के नहीं रह रहे। निर्मल सिंह जो है, अरे भाई अभी 25 तारीख बोल रहे थे, अब चुनाव पर आ गए। निर्मल सिंह जो है कौन सी पार्टी के नेता थे जो आपने इंपोर्ट कर लिए। चित्रा शर्मा अभी 2019 में कौन सी पार्टी से लोकसभा लड़ी थी। अरे शर्म तो किया करो दूसरे को बोलने से पहले। मैं यही तो पंजेटा को सिखाता हूं, तुम शर्म नहीं करते बिल्कुल भी। अपने घर को देखते हो, दूसरों को सिखाने घुस जाते हो। थोड़ा सा तो दर्शक को इतना राजनीतिक तौर पर सक्षम ना समझो। संदीप सिंह इस देश को नाम किया है, इस देश का रिप्रेजेंटेशन किया संदीप सिंह ने, हॉकी के कप्तान थे। चलिए आगे, अभी समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कर रहे थे गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य हो सकता है, क्योंकि अभी से वार पलटवार का दौर जारी है। इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।